भारत की भाषा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और महाशिवरात्रि के दिन हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम ने पूरे हिंदुस्तान को बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है पाकिस्तान को टी20 के मैच में बुरी तरीके से हरा के। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं धर्म को बीच में क्यों ला रहा हूं? आपको याद होगा कि 2021 में 24 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टी20 का एक मैच हुआ था वर्ल्ड कप का। उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हराया था। तो उस वक्त पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद, उन्होंने कहा था कि ये इस्लाम की जीत है, पूरे वर्ल्ड के इस्लाम की जीत है और हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उनकी भी जीत है। तो मैंने ये सोचा कि कल अगर इंडिया हार जाती, खुदा ना खास्ता, तो ये किसकी जीत होती? और फिर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के रिपोर्टर्स इसके बारे में क्या क्या बात करते। इसी डर से मैं ये सोच रहा था कि इंडिया ये मैच जरूर जीते, और देखिए ये मैच इंडिया जीत गया। आज हम बात करते हैं ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिसके कारण कि पाकिस्तान ये मैच हारा है, या मैं कहूंगा कि पिछले 7 मैच हारा है। और आपको याद होगा कि टी20 वर्ल्ड कप में ही जो आज का स्कोर है वो 8-1 है। 8 इंडिया जीता है और 1 मैच वो पाकिस्तान जीता है। इसका क्या रीजन है? देखिए, बराबर की टीम होती है तो नेचुरल है कि बराबर बराबर होता है, लॉस और विन, या 60-40 लगा लीजिए। लेकिन यहां तो डिफरेंस 10 और 90 का नजर आ रहा है हमको। तो इसके क्या रीजन है? और दूसरा कि सूर्य कुमार यादव ने ऐसा क्या किया जिसमें कि उनके पूरे पाकिस्तान के जले पे नमक छिड़क दिया। तो शुरू करते हैं। मैंने 5 पॉइंट निकाले हैं दोस्तों कि ये क्या रीजंस हैं जिसके कारण पाकिस्तान की ऐसी दुर्गति हो गई है। और ये मैं केवल एक कल के मैच के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, और उसमें जरूर इस मैच का जिक्र भी आएगा और इसके डाटा भी डिस्कस होंगे। सबसे पहला मैच जो कल की मैं बात कर रहा हूं, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, उसमें आपने पाकिस्तान की टीम देखी दोस्तों? इस पाकिस्तान की टीम में 3 बॉलर थे फुल, 5 ऑलराउंडर, 1 विकेट कीपर, कुल मिला के 9 हो गए। केवल 2 फुल बैट्समैन थे, एक बाबर आजम और दूसरा फरहान, और वो भी विकेट कीपर हैं वैसे। तो आप इंडिया के अगेंस्ट में, ऐसी स्किल्ड बॉलिंग के अगेंस्ट में, आप ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं। और क्या आपके पास, मैं पाकिस्तान से बोलता हूं और उनके जो जिसने सिलेक्शन किया है, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि आपके पास क्या कोई ऐसा ऑलराउंडर है जो हार्दिक पांड्या के बराबर का हो, लेवल का हो, या दुबे के लेवल का हो, या अक्षर पटेल के लेवल का हो? नहीं है। आपने क्या किया? कुनबा इकट्ठा कर लिया इंडिया के अगेंस्ट में, 8-9 बॉलर्स इकट्ठा कर लिए आपने, सब स्पिनर्स, क्योंकि आपको लगा प्रेमदासा का स्टेडियम है और रुक के बॉल आती है वहां पे, तो वहां पे स्पिन चलेगी। ये बात आपका सोच ठीक था, लेकिन आपको यह भी तो सोचना चाहिए था कि बैटिंग तो आपको भी करनी है उसके बाद, केवल बॉलिंग ही थोड़ा ना करनी है। और अगर आपको इतना विश्वास था अपने बॉलर्स पे, तो भाई आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेते। उतनी आपको हिम्मत नहीं आई, क्योंकि तब आपको पता था। और मैं आज भी बोल रहा हूं, बहुत लोगों को मैंने सुना ये बोलते हुए कि पाकिस्तान को टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए था। मैं कहता हूं नहीं, फर्स्ट हाफ में बॉल ज्यादा टर्न कर रही थी, ज्यादा ज्यादा स्किड कर रही थी। उस वक्त अगर पाकिस्तान इन बैट्समैनों के साथ बैटिंग करने के लिए आता तो 100 रन भी पूरे नहीं होते और इंडिया इससे भी आसानी से मैच जीत जाता। तो यह डिसीजन तो मुझे सलमान आगा का बिल्कुल ठीक लगा कि उसने टॉस जीत के सबसे पहले बॉलिंग चूज की। अच्छा, ये तो होगा टीम सिलेक्शन के बारे में। दूसरा जो इससे भी बड़ा रीजन है दोस्तों, वो है पाकिस्तान में लैक ऑफ स्किल। और लैक ऑफ स्किल एक इंडिविजुअल की केस नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम है जो बनाता है आपको। वो डिसिप्लिन है जो आपको एक प्लेयर बनाता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आपको एक वर्ल्ड लेवल का प्लेयर बनाता है। एक गली क्रिकेट का प्लेयर अलग होता है, एक क्लब लेवल का क्रिकेट अलग होता है, और एक कंट्री की टीम का प्लेयर अलग होता है, और जो टॉप टीम है उनके अगेंस्ट में खेलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो अलग डेवलप किए जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो ऐसे प्लेयर्स को डेवलप कर सके। तो मैं तो इसमें प्लेयर्स की खामी नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं पूरे सिस्टम की खामी। क्योंकि आपको बुमराह के अगेंस्ट में खेलने के लिए आपको स्किल चाहिए, आपको कुलदीप यादव के अगेंस्ट में, आपको वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट में खेलने के लिए एक पर्टिकुलर स्किल चाहिए जो कि आपके पास नहीं है। आपके लिए तो 120 रन ही काफी थे, वो तो इंडिया ने कैसे 175 बना दिए, बनाने नहीं चाहिए थे।
मजाक कर रहा हूं, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि आपके अंदर वो स्किल है नहीं बाबर को छोड़ के। आप कहते हैं, लोग आज कह रहे हैं कि बाबर को निकाल दो, बाबर को नेक्स्ट मैच में मत खिलाओ। वो जो भी है सोया हुआ शेर है। सोया हुआ शेर जब जगेगा ना तो वो कत्ल करेगा, कत्लेआम करेगा ऐसे प्लेयर को जो आपका एक सिंगल बैट्समैन है। फकर जमान को आपने बाहर बैठाया हुआ है, सिंगल बैट्समैन है आपके पूरी टीम में, और उसको आप कह रहे हो कि वो ना 2-3 मैचेस में अच्छा नहीं खेला, तो आप कह रहे हैं कि उसको बाहर बैठा दो। ये भी बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि ही इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। आपके पास अगर स्किल है तो केवल उसके पास है, और किसी के पास स्किल है ही नहीं। लेकिन मैं ये तो कहूंगा कि कल के मैच में जो बाबर आउट हुआ है क्रॉस खेलने के चक्कर में, वो भी अक्षर पटेल की बॉल पे, वो भी बोल्ड, तो ये दर्शाता है डायरेक्ट कि वो आउट ऑफ फॉर्म में है। तो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को आप 1-2 मैचेस के लिए जरूर बैठा सकते हैं, लेकिन बड़े मैचेस में ही इज ए प्लेयर ऑफ बिग मैचेस। आपको उसको खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कोई अल्टरनेटिव है नहीं। तो इसलिए जो बहुत बड़ी बात है वो है लैक ऑफ स्किल्स। अब देखिए, जो भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं उनका भी रिहेबिलिटेशन हुआ है, उनकी भी चोटें लगी हैं, लेकिन शायद आपके पास वो फैसिलिटीज नहीं है जो कि हार्दिक पांड्या वापस आया इंजरी से। तो देखिए, आपको लगा ही नहीं कि वो तो मुझे लगता है पहले से ज्यादा बेटर हो गया। ऐसे शमी शमी उससे बेटर कर रहा है जब वो पहले था, इंजरी के पहले। ठीक है, अभी टीम में नहीं आ पाया, लेकिन जितना वो गदर डाल रहा है वो सबको पता है। तो शायद आपका रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस इतना अच्छा नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास रोकड़ा नहीं है। एवरीथिंग कम्स विद मनी, आपके पास मनी नहीं है। तो ये एक हो गया कि आपके पास वाकई स्किल की कमी है। छोटी टीम के अगेंस्ट में, आप नेपाल के अगेंस्ट में खेल लो, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में खेल लो, आप श्रीलंका से खेल लो, बांग्लादेश से खेल लो, आप बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि उसमें इतनी स्किल की जरूरत नहीं है। फाटा फिट में खिला दो, इंडिया के साथ भी अब कोई बिल्कुल फाटा पिच है उसमें खिला दो, आप 250 रन बना दोगे, आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। लेकिन जब जो पिच है वो ट्रिक करे, बॉलिंग ट्रिक करे, स्विंग करे, तो फिर आपके जो प्लेयर्स हैं वो मजबूर हो जाते हैं। वो उनकी वो स्किल नहीं है वैसे गेम खेलने की, जो इंडिया के प्लेयर्स में डेवलप की गई है शुरू से। तो दूसरा पॉइंट हो गया स्किल। तीसरा पॉइंट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने अनड्यू प्रेशर ला दिया पूरी क्रिकेट टीम पे। इन जनरल आप देखिए, आपने बांग्लादेश के साथ खड़े हो गए कि हम मैच ही नहीं खेलेंगे। उसके बाद मोहसिन नकवी खुद आ गए, बैठ गए। एक दिन पहले पूरी टीम के साथ मीटिंग करते हैं, उनके साथ डिनर करते हैं, और कहते हैं कि उन्होंने बिरयानी खूब खाई सबको। इंडिया के साथ मैच के पहले अगर आप बिरयानी खिला दोगे तो मैच क्या खेलेंगे बच्चे। लेकिन देखिए, उसमें क्या होता है कि अगर एक आपका पीसीबी चीफ जो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, ऐसे बंदे को अगर आप टीम के सामने बैठाओगे, तो एक तो इंडिया का प्रेशर ऑलरेडी है पाकिस्तान की टीम में कि यार बहुत समय से जीते नहीं, दूसरा इस लेवल का पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है कि यार अब तो जीतना पड़ेगा क्योंकि मोहसिन नकवी बैठे हुए हैं। तो ये डबल प्रेशर हो गया। आपको याद है 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल में पीएम मोदी खुद गए थे वहां पे मैच देखने के लिए अहमदाबाद में। टीम का क्या हुआ? टीम हार गई, पूरे मैचेस जीती हुई थी, लेकिन लास्ट मैच हार गई ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये अनड्यू प्रेशर होते हैं, प्रेशर नहीं देना चाहिए, खुला सांड की तरह खोल देना चाहिए कि भाई तुम खेलो, अपना गेम खेलो। लेकिन वहीं पे अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे होंगे या मोहसिन नकवी बैठे होंगे तो उनकी रेस्पेक्टिव टीम्स पे प्रेशर आएगा। और ये प्रेशर आया, पूरी पाकिस्तानी टीम पे आया, लोगों का प्रेशर आया, क्योंकि आपने देखा होगा वहां पे जितने भी टीवी प्रोग्राम्स होते हैं खुलेआम गालियां देते हैं, खुलेआम गालियां देते हैं। कल शाहिद अफरीदी क्या कर रहा है, भैया इन तीनों को बाहर निकालो। अपना जो दामाद है शाहीन शाह अफरीदी, और दूसरा वो बाबर आजम, और जो जो तीसरा जो प्लेयर है इनका, उससे कहा कि आप इन तीन ये तीनों सीनियर है, इनको बाहर बैठा। अब बताइए, ऐसा ऐसा कोई होता है क्या? ऐसा कोई बोलता है ओपनली? बाबर आजम ने क्या कुछ किया नहीं है? शाहीन शाह अफरीदी ने क्या पाकिस्तान के लिए जीते नहीं दिलाई हुई हैं? तो पाकिस्तान के प्लेयर जानते हैं कि यार ये लोग कहीं भी कुछ भी जाके बोलते हैं हमारे अगेंस्ट में, पूरा सोशल मीडिया भरा रहता है। तो ये एक एडिशनल प्रेशर आता है प्लेयर्स पे कि यार हमको अच्छा करना है, अच्छा करना है, या अच्छा ना भी करो तो हमको कुछ ऐसा करके जाना है जिससे वो गाली ना मिले। यार 30 बॉल पे 35 रन बना लो तो कम से कम गाली तो नहीं मिलेंगी। और इसी चक्कर में बाबर रहता था, इसी चक्कर में रिजवान भी रहता था कि अपना 50 किसी तरीके से कर लो यार, बाकी टीम को तो हारना ही है।
तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो कि नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो खुल के नहीं खेल पाते। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज थी। और दूसरा, यार शेक हैंड होगा कि नहीं होगा, ये भी प्रेशर है। जब टॉस हुआ तो सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया, ये भी प्रेशर है, यार हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, ये तो हाथ ही नहीं मिला रहे हमसे, हम हराएंगे इनको, हम दिखाएंगे उनको। वो दिखाने के चक्कर में एडिशनल प्रेशर आ गया। तो मतलब आप ये पाकिस्तान की टीमें जानती है यार, हम जो खेलने आए हैं, बांग्लादेश का जो आई मीन बीसीबी का चेयरमैन है, उसका लेटर आया है हमारे पास कि आप खेलिए। श्रीलंका के प्रेसिडेंट का लेटर आ गया हमारे पीएम के साथ कि आइए खेलिए। हमारे पीएम ने पहले आके पब्लिकली बोल दिया कि हम नहीं खेल सकते हिंदुस्तान के साथ, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। उसके बाद दोबारा बात हुई, तिबारा बात हुई, नकवी साहब की मीटिंग्स हुई, प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बोला कि नहीं हम मैच खेलेंगे। इतना ज्यादा प्रेशर। आप ये सोचिए कि क्या एक मैच के कारण क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई ट्वीट करेंगे एक मैच के लिए? क्या उन्होंने कल पाकिस्तान से जो जीत हुई है उसके लिए क्या कोई ट्वीट किया? जब टूर्नामेंट जीतते हैं तो जरूर ट्वीट होता है। तो ये होता है कि आप टूर्नामेंट जीतने के बाद आपने किया तो वो प्रेशर वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर वो टूर्नामेंट में बीच में, जैसे कल के मैच के पहले प्राइम मिनिस्टर बोल देते ऑल द बेस्ट टू द टीम इंडिया, तो ये एडिशनल प्रेशर है। एक तो ये था। अच्छा, अब देखिए जो भी एक मैच के होने के बाद आप उसको डायग्नोसिस करो, आप कोई पॉइंट्स पिन पॉइंट करो, वो बहुत इजी हो जाता है। जैसे मैंने पहले बोला कि कैप्टन ने पहले, पाकिस्तान के कैप्टन ने पहले टॉस जीत के बॉलिंग करना जो है वो चूज किया, बिल्कुल सही। अगर इंडिया 125 रन पे आउट हो जाती तो उनके लिए बहुत अच्छा था, यही डिसीजन अच्छा हो जाता। आज ये डिसीजन खराब हो गया क्योंकि इंडिया ने 175 बना दी। और देखिए टीम अच्छा नहीं खेल पाई क्योंकि जो तीन सीनियर प्लेयर हैं, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और ये शादाब खान, ये ये तीनों प्लेयर्स वो नहीं कर पाए जो कि इनसे तवज्जो था, एक्सपेक्टेशंस थी इनसे, वो नहीं कर पाए। जो बॉलर है वो बैट्समैन का काम कर रहा है, जैसे ये शाहीन अफरीदी, इसने 23-24 रन बना दिए 17-18 बॉलों में, ये उसका काम नहीं था। और बॉलिंग करने में 2 ओवर दिए, उसमें 31 रन दे दिए। तो जो इसका मेन काम था वो नहीं कर रहा। सैम अयूब, एक बॉल पे लप्पा लग गया, सिक्सर चला गया, ओपनिंग करने आता है भाई, और दूसरी बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो गया। और बुमराह की बॉल पे उस समय हल्के खेल सकता था क्योंकि एक विकेट ऑलरेडी जा चुका था, और बॉलिंग में 3 विकेट ले लिए। ही इज बेसिकली ए बैट्समैन नॉट ए बॉलर। तो जब कोई अपना अपना काम नहीं कर रहा, दूसरों का काम कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट काम है। तो अब वो केवल प्लेयर्स की बात नहीं है, इनके मैनेजमेंट की बात है। मैनेजमेंट का अलग ही चलता है पॉलिटिकल रूल्स, किसको किसको टीम में लाना है, किसको कोच बनाना है, ये सब पॉलिटिकल। और एक कोच आ जाता है तो वो अपने लोगों को लेके आ जाता है। वहां पे कोई सिस्टम तो होना चाहिए, डिसिप्लिन तो होना चाहिए, क्योंकि जब तक पीसीबी में डिसिप्लिन नहीं होगा, प्लेयर्स में डिसिप्लिन कहां से होगा? तो ये, और एक बात मैं और बोलूंगा कि मैं चाह रहा था कि नसीम शाह खेले, क्योंकि नसीम शाह बहुत अच्छा खेलता है अगेंस्ट इंडिया। नसीम शाह को नहीं खिलाया। और हाँ, शाहीन अफरीदी भी ने भी बहुत अच्छा खेलता है इंडिया के साथ, लेकिन कल नहीं कर पाया। लेकिन मुझे लगता है कि जो उनका एक और बॉलर था, उसकी जगह नसीम शाह को खिलाना चाहिए था। और फकर जमान आपने केवल बैट्समैन बैट्समैन भर लिया, बॉलर बॉलर भर लिए यार पूरी टीम में। फकर जमान की जगह नहीं बनती थी। फकर जमान को 100% खिलाना चाहिए था अगेंस्ट इंडिया। ही ऑलवेज डिड फैंटेस्टिकली गुड विद इंडिया, ऑल्दो ही इज आउट ऑफ फॉर्म। हो सकता है इंडिया का मैच ही ऐसा होता कि जिसमें वो फॉर्म में आता। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि मैच खत्म होने के बाद तो आप 10 चीज बोल सकते हैं। अगर शाहिन अफरीदी 4 विकेट ले लेता तो आज ये बात नहीं होती, बाबर 50 रन बना लेता तो ये बात नहीं होती। लेकिन अगर मैच के पहले हम सोचें तो ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन फकर जमान को जरूर होना चाहिए था मैच में, प्लेइंग 11 में उसको होना चाहिए था, क्योंकि उसका रिकॉर्ड विद इंडिया इज वेरी गुड। और उसको बॉल करने में इंडिया के बॉलर्स को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, यार ही प्लेज वेरी गुड विद इंडिया। तो एक तो ये चौथा रीजन था। पांचवा रीजन मैं बोलूंगा कि पाकिस्तान की टीम का ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के साथ तो मैचेस होते नहीं। और अब पाकिस्तान की टीम का अस्तित्व ही इस चीज पे है कि इंडिया के साथ कितने मैचेस हो रहे हैं। तो इंडिया के साथ तो मैचेस है नहीं,
अब अच्छी टीम कौन सी है? जो भी टीम पाकिस्तान आती है वो अपनी बी और सी टीम भेजती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, ऑस्ट्रेलिया की टीम तो चलो इस बार इतनी अच्छी है नहीं, जिम्बाब्वे से हार गई, तो मैं उस टीम की बात नहीं करता हूं। इंग्लैंड की टीम भी बहुत अच्छी नहीं है इस बार तो। लेकिन जो भी टीम पाकिस्तान आती है वो एक्सपेरिमेंट करती है, अपने अच्छे जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको छोड़ के वो सी क्लास और बी क्लास के प्लेयर्स को पाकिस्तान भेजती है, और उससे पाकिस्तान जीत जाता है, और जो बी टीम है उससे भी जीत जाता है। तो असली कंपटीशन पाकिस्तान का नहीं हो पा रहा, उसको अच्छा अपोनेंट नहीं मिल रहा है। इसका मैं कहता हूं कि लैक ऑफ एक्सपोजर फॉर पाकिस्तान टू प्ले विद बिग टीम्स, जो इंडिया का होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है, न्यूजीलैंड का होता है, साउथ अफ्रीका का होता है, और इस वर्ल्ड में मैं बोल दूं वेस्ट इंडीज का भी है, बहुत अच्छी टीम है। तो ये मैं 5 रीजन है कि जिसके कारण ओवरऑल पाकिस्तान की टीम ठीक नहीं कर पाई। और एक बात आपको बताऊं दोस्तों, अब क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसमें एक एक्साइटमेंट जो है वो वैसे तो कभी कम नहीं होगा, चाहे कितनी बार भी इंडिया हरा दे, लेकिन पहले से आदमी सोच के बैठता है यार 80% तो इंडिया जीता हुआ है, 20% पाकिस्तान जीतेगा। और इससे क्या होता है, ब्रॉडकास्टर्स को फायदा होता है। कैसे? इंडियंस को पता है कि पाकिस्तान के मैच है तो इंडिया 80% जीतेगा, तो जो भी मैच देखने जाते हैं वो सब इंडियंस होते हैं। पाकिस्तानी बहुत कम मैच देखने जाते हैं, क्योंकि अगर वो जाएंगे और पाकिस्तान हार जाएगी तो उनको बुरा लगेगा, और 20% चांसेस ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान जीतेगी, और पैसा इंडियंस के पास है। तो पब्लिक जो इकट्ठा होती है, जो गेट फीस लगती है, जो आपके टिकट के चार्जेस बढ़ते हैं, वो इंडियंस बढ़ाते हैं। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में इंडिया का जीतना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंडिया ने हारना शुरू कर दिया पाकिस्तान से तो पब्लिक नहीं जाएगी इंडिया से पाकिस्तान मैच देखने के लिए, और उसके बाद जो भी होगा ब्रॉडकास्टर्स के पैसे कम होंगे। अच्छा, और अब मैं बात करता हूं कि सूर्या ने ऐसी 3-4 चीज क्या की है जिसके कारण कि और प्रेशर आया पाकिस्तान पे, या मैं कहूं कि पब्लिक पे। देखिए, शुरू के 3 ओवर जो हुए थे, 4 विकेट गिर गए थे, तभी पता चल गया था कि पाकिस्तान के लिए 175 रन बहुत मुश्किल है बनाना। तो सूर्या ने क्या किया, जले पे नमक छिड़का। उसने क्या किया, 2 ओवर दे दिए तिलक को और 1 ओवर दे दिया रिंकू को, और तिलक को तो 1 विकेट भी मिल गया, और अपने मेन बॉलर्स को रखा रहा। केवल एक बॉलर था इंडिया का, अक्षर पटेल, जिसने 4 ओवर पूरे किए, बाकी किसी ने नहीं किए। इवन बुमराह ने भी केवल 2 ओवर किए, और करवा दिया तिलक से और रिंकू से। तो ये एक तरीके की इंसल्ट की है उसने पाकिस्तान की, जो कि मेरी नजरों में ठीक नहीं है, लेकिन चलिए, ये एक रीजन ये था। दूसरा, उसने पहले शेक हैंड नहीं किया, एक ये प्रेशर आया। और तीसरा, आपने देखा जब पहला विकेट गिरा था, ये साहबजादा फरहान का, ये बॉलिंग कर रहा था, क्या नाम है उसका, हार्दिक पांड्या। जब वो कैच उसने उठाया तो पांड्या ने देखा ही नहीं फील्डर की तरफ कि वो कैच ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो बैट्समैन की तरफ बढ़ रहा था। तो ये एक अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे थे पूरी टीम पर कि यार तुम लोग बना नहीं पाओगे, हम तो देख भी नहीं रहे हैं उसकी तरफ कि वो कैच ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ले रहा है तो भी ठीक है रिंकू सिंह, और नहीं ले रहा है तो भी ठीक है, हम तुमको दोबारा आउट कर देंगे। ये होता है प्रेशर, और इस प्रेशर के कारण वो दब गया। स्किल की तो बात है ही है, लेकिन एक रीजन उसके अंदर ये भी था। और अब जो आपको पता होगा, आउट ऑफ जोक, पाकिस्तानी पाकिस्तानी क्या बोलते हैं कि भाई इंडिया ने बॉल में चिप डाल दी है, और बाहर से रिमोट कंट्रोल से वो बॉल को स्विंग करा रहा है। अभी पहले भी बोला था 2023 में, और हो सकता है अभी भी कुछ लोग बोलना शुरू करें कि आईसीसी इज बीसीसीआई, दोनों एक ही है, और ऐसी पिच दी है। और पिच में क्या किया इन्होंने कि पहले जो रोलर लगवाया है उसके अंदर एक केमिकल होता है, ये तनवीर अहमद बोल रहा था, पाकिस्तान का कमेंटेटर, वो उसके अंदर एक ऐसा स्किल डाल देते हैं, कुछ केमिकल डाल देते हैं कि बॉल अपने आप स्विंग करना शुरू कर देती है, स्किड करना शुरू कर देती है, और इसलिए इंडिया जीत जाता है। अब ये भी बात, अब मैं केवल 2 पॉइंट और बोलूंगा कि पाकिस्तान को करना क्या चाहिए।
देखिए, सबसे पहली बात पाकिस्तान को, जो भी पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स हैं, चाहे वसीम अकरम हो, फ़खार यूनुस हो, ऐसे बॉलर्स, शोएब अख्तर हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत किया है और वो एक अपार्ट इन आई मीन दे आर क्लास अपार्ट। उनकी सर्विसेज लीजिए, उनसे सीखिए। कोई भी नया प्लेयर है, अगर वो शोएब अख्तर के पास पर्सनली भी चला जाता है सीखने के लिए, तो शोएब अख्तर मना थोड़ी ना करेगा, वसीम अकरम मना थोड़ी ना करेगा। आप पर्सनली गाइडेंस लीजिए उनसे और देखिए कि बॉलिंग बॉलिंग के क्या क्या हुनर हैं। इवन बैट्समैन, आप इंजमामुल हक के पास जाइए, इवन जावेद मियांदाद, चाहे जैसा भी हो, है तो बहुत बढ़िया बैट्समैन, उनके पास जाइए, पूछिए। एक अपनी सेल्फ स्किल डेवलप कीजिए, जो कि शायद आपका जो सिस्टम है वो नहीं कर पा रहा। आपको अपने अपना कहते हैं ना, अपना खुद का काम करना पड़ेगा, खुद की स्किल डेवलप करना पड़ेगा, अगर आपको बड़े टीमों से मैच खेलने हैं तो। और दूसरा, सबसे बड़ी बात कि आपका जो पीसीबी है, पीसीबी का काम बीसीसीआई से फाइट करने का नहीं है। जो इस बार किया है ना, अभी पता चलेगा आगे क्या होगा। बीसीसीआई चुप बैठने वाला नहीं है, ना ही आईसीसी चुप बैठने वाला है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। ये बहुत ही गलत काम किया है पीसीबी ने, और उससे ज्यादा गलत काम हुआ है बांग्लादेश के साथ। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं कह कह के उनको टीम से निकलवा दिया, मतलब वर्ल्ड कप से निकलवा दिया, और खुद पूरे मैच खेल लें। और बांग्लादेश को क्या मिला? तो भाई हम आपके पैसे नहीं काटेंगे। अरे पैसे तो वैसे भी नहीं कटते तुम्हारे, पैसा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के कितने ऐसे प्लेयर्स होंगे आज की डेट में जो कि शायद इसके बाद वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे, एज हो जाएगी उनकी, या टीम से निकाल दिए जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। उनकी सोचिए, उनसे एक बार बात करके देखिए कि जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ किया है या बांग्लादेश के प्लेयर्स के साथ किया है, वो प्लेयर्स कभी माफ नहीं करेंगे पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान से मैं यही कहना चाहूंगा कि पीसीबी का काम है गेम करवाना, अपना सिस्टम डेवलप करवाना, डिसिप्लिन लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना, ना कि ये पंगा लेना कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, कल को श्रीलंका के साथ खड़े हो जाएंगे, कल को किसी और तीसरी कंट्री के साथ खड़े हो जाएंगे, हम अलग आईसीसी बना लेंगे। ये करने से आपकी टीम डेवलप नहीं होगी या और डिटोरिएशन होगा। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। और अगर आपके निगाह में कोई और रीजन है कि पाकिस्तान की टीम क्यों हारी कल, उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।